सुभान अल्लाह हजरात, ये थे जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की बिलाल मद्ददल्लाहु नूरानी। बड़े अच्छे अंदाज में बता रहे थे और वो तारीख आपके सामने पेश की, जो तारीख मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब की बिला मुरादाबादी, सदरुल मदरसीन मदरस मदरसा अल जमीयतुल इस्लामिया फारूकिया भोजपुर की सरजमी पर अल्हम्दुलिल्लाह आप वहां से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छा पैगाम दे रहे थे और बताना ये चाहते थे, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह कि तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उठा देगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तू अगर बुजुर्गों की पगड़ियां उठा देगा वो खुदा तेरे सर से आसमां उठा देगा, वो खुदा तेरे सर से आसमां उठा देगा। और शेर हो कहीं का वादब रहे वरना, शेर हो कहीं का वादब रहे वरना, वो से पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा, वो से पाक का कुत्ता धज्जियां उड़ा देगा। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बोल रखे थे, दिल पाक हो गया, लेकिन जब बोल रहे थे मेरे ज़हन में भी चार मिसरे आ रहे थे। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि आ गए वो जिस वक्त चिलमन हटा के सामने, आ गए वो जिस वक्त चिलमन हटा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, चाहे अशरफ थानवी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों देखते नहीं हो तुम्हारे मिटाने के लिए तुम्हारे लिए कैसे कैसे मंसूबे किए जाते हैं। कोई तुम्हें हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है, कोई तुम्हारे लिए कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कभी डरा भी मत करो, इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान तो मेरे गरीब नवाज की जागीर है। हजरात याद रखो, हम तो ये कहते हैं इंशाअल्लाह इसको सुनने के बाद कोई ना कोई गुलामे गरीब नवाज होगा तो मजमे से नारा लगेगा। शेर सुनिए मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह कि मौला उसको बहिश्त में मकान देता है, मौला उसको बहिश्त में मकान देता है जो अपने नबी के इश्क में अपनी जान देता है, जो नबी के इश्क में अपनी जान देता है। और तू कहां कहां लगाएगा पाबंदियां, तू कहां कहां लगाएगा पाबंदियां। हर गांव का मुर्गा अजान देता है, हर गांव का मुर्गा अजान देता है। और मैं तो कहता हूं कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी कोई नहीं, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी कोई नहीं, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चरण अच्छा नहीं लगता। और भले वो लाख गंगा में नहाया हो मगर मुझको, भले वो लाख गंगा में नहाया हो मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता, किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं लगता। याद रखो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, मेरे ख्वाजा पाक की जागीर है। हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई गलत निगाह उठाता है तो याद रखो हिंदुस्तान में बसने वाला मुसलमान अपनी जान दे भी सकता है। और वो अगर जो हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है तो गरीब नवाज का गुलाम उसकी जान ले भी सकता है। इसलिए कि लोगों ने दावे किए 2021 तक 2022 तक मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुन, अरे ना तू मिटा सकता है, ना तेरा बाप मिटा सकता है, ना तेरी पार्टी मिटा सकती है, ना तेरा खानदान मिटा सकता है। बल्कि याद रख जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मदार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। हम तो ये कहते हैं तुम यो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, तुम यो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब तुम्हारा है ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारा नाम सफीने पे मैंने लिख दिया, तुम्हारा नाम सफीने पे मैंने लिख दिया। लगा दो पार सफीना मेरे गरीब नवाज, लगा दो पार सफीना मेरे गरीब नवाज। हम तो कहते हैं हजरात कहीं कहीं रात में एक जलसे में गया, रात में मैं प्रोग्राम में था, लेकिन नोटबंदी का इतना असर दिखाई दे रहा
देखा था कि यहाँ पर नोटबंदी का कोई असर नहीं, कोई लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए कि हजरात अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई ऐसे होते हैं कि अपने 20 नाखूनों की नेक कमाई को हराम कामों में लुटाते हैं, लेकिन यह किस्मत की बात है जो इनकार खैर में, इस नेक काम में जो अपना रुपया खर्च करता है वो उनकी किस्मत है, वरना न जाने लोग अपनी नेक कमाई को कैसे कैसे हराम कामों में लुटा देते हैं। लेकिन शेर सुनो हजरात, हम तो ये कहते हैं कि अगर पेड़ हो नीम का तो आम नहीं आते हैं, पेड़ हो नीम का तो आम नहीं आते हैं। शम्स के घर से कभी जाम नहीं आते हैं, शम्स के घर से कभी जाम नहीं आते हैं। और जिसकी बुनियाद में ईंटों की जगह लाशें हो, जिसकी बुनियाद में ईंटों की जगह लाशें हो, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। आइए हजरात, मैं आवाज दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब कादरी मुरादाबादी को पेश कर रहा हूँ कि वो माइक पर आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम समानी इकराम के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। एक इन अशारों के साथ हजरात मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि जब से उनकी गुलामी में नाम लिखा है, जब से उनकी गुलामी में नाम लिखा है, बादशाही में नाम लिखा है और मेरे अमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है, मेरे अमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। आवाज दे रहा हूँ वक्त की रफ्तार, आपकी हसीन आंखों का इंतजार, सब है सामाइन की कतार, सब है माइन मुख्तार, कह रखे है बार बार क्या बाई एक बार खतीबे गौरदार शहंशाह वक्तबार इल्म व हिकमत की तलवार अल्लामा जलीस अहमद साहब कादरी मुरादाबादी को पेश कर रहा हूँ। अब हाथ उठा करके बताइए कौन कौन सुनना नहीं चाहते, हाथ उठा कर बताइए बहुत जल्द। वो जज्बात में उठा रहे हैं, मोहब्बत में उठा रहे हैं, तो आप हजरत से गुजारिश है कि सामने वाले हजरात बहुत जल्द बैठ जाए, बहुत जल्द 2 मिनट में तशरीफ ला रहे हैं हजरत, बहुत जल्द बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए। अगर कोई इंसट कोई तौहीन नहीं हो रही है बैठने में, इसलिए कि हजरात वक्त मिलेगा खड़े होने का, इलेक्शन करीब है, इलेक्शन में खड़े हो जाना, इसलिए कि हजरात इलेक्शन बहुत करीब, आप बहुत जल्द बैठ जाइए। अगर नहीं थके हैं लोग हराम काम में जाकर के तो आगे जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन नेक काम में नबी के नाम पर ही इंसान, आज का नौजवान अपने नबी के नाम पर एक रात की नींद को बर्बाद नहीं कर सकता है क्या? और जितनी देर यहाँ पर बैठोगे अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम अमाल में नेकियां अता फरमाएगा। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई हाथ के ऊपर सोच रहे ऐसी काम चलेगा, हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मुसलमान नींद की हालत में भी बेदार रहते हैं और तुम्हारे जैसे दीवाने जहां 2-4 रहते हैं, तुम्हारे जैसे दीवाने जहां 2-4 रहते हैं वहां दस्तो सहराबी गुले गुलजार रहते हैं। हाथ उठा के बोलिए जिंदादिली के साथ ऐसा नारा लगाना चाहिए कि तुम्हारे नारे की आवाज बरेली शरीफ होती ही और मदीना शरीफ पहुंच जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब अकबरपुर के सुन्नी मुसलमानों का ऐसा नारा है तो बरेली शरीफ के आला हजरत का कैसा नारा होगा। वापस से बोलिए नारे तकबीर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हाथों पे अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। उठा ले जामे अल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे अल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा तो कह देना कि रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तो रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और जब भी मिलता है नया अंदाज होता है, जब भी मिलता है नया अंदाज होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी हज़रात को, तमाम बस्ती वालों को, जुमला उलमाए इज़ाम को जश्न मीलाद मुस्तफ़ा व जश्न गौसुल वरा हज़ार बार मुबारक हो। मैं आप तमामी हज़रात को इस खुशी बल्कि डबल खुशी के मौके पर बेशुमार मुबारकबादियाँ पेश कर दूँ। बड़ा अच्छा खिताब अपनी बस्ती के बुज़ुर्ग ख़तीब और अज़ीम अच्छे लबो लहजे में बोलने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला, अब्दुल वाहिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुदसिया से सुना और अपनी ही बस्ती के नक़ीब आली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी हज़रत क़ारी सईद अनवर साहब जो बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं। खिताबत व निज़ामत का एक मजमुआ कहीं देखना है तो वो क़ारी सईद अनवर साहब को देख लें। बड़ी अच्छी निज़ामत, बड़े जज्बाती अंदाज में ये तो बैटरी चार्ज करने का काम कर देते हैं। तो बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, आप हज़रात में मुकम्मल चार्जिंग कर दी। 100 के 100% आप चार्ज हो चुके हैं। अब कुछ देर बैठ के सुन लेंगे। उलमाए किराम और शायर अहले सुन्नत आली जनाब हज़रत अरशद रज़ा साहब से भी अच्छा कलाम सुना और मेरे बात सुनेंगे। और दिल्ली से तशरीफ़ लाए बहुत अजीम ख़तीब, बड़े अच्छे ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब, वो मेरे बाद आएंगे। बहुत जल्दी मैं भी अपना टाइम पूरा करके और आप हज़रात से रुख़्सत हो जाऊँगा। तो तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब तो मीलाद मुस्तफ़ा है ना, मीलाद मुस्तफ़ा है। आज का जलसा मीलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से है। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा सुस्ती से बोल रहे हो यार। पंडाल बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही माशाअल्लाह पब्लिक ही पब्लिक है। बीच में कुछ खला है, लेकिन ये खला ज़रूरी है। ये चबूतरे भरे हैं दोनों तरफ से, नौजवान बैठे हैं, बड़े अच्छी समाअतें और बड़ी मोहब्बतें आप पेश फरमा रहे हैं उलमा के साथ। मैंने देखा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब के साथ बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया। और चूँकि क्यों ना करें, ये तो बस्ती वाले हैं, है ना। बस्ती वालों से मोहब्बत माशाअल्लाह होना चाहिए। उलमा है हमारे सर के ताज हैं और रात दिन काम आने वाले हैं। अपने उलमा से, अपने अइम्मा से, इमामों से खूब मोहब्बत होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी मोहब्बत है आपकी, समाअतें अच्छी हैं, सुन अच्छा रहे। तो मुझे भी इंशाअल्लाह बर्दाश्त करेंगे कुछ देर, मैं भी सुनाऊँ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत ने बड़े अच्छे अच्छे अशार सुनाए, इतने खूबसूरत शेर माशाअल्लाह, बहुत अच्छे शेर थे, दिल को छूने वाले। और गहराई तक आप नहीं पहुंच पाएंगे जिन अशार को इन्होंने पढ़ा। मैं सादा वाले शेर सुना रहा हूँ। हम हैं खाकी बशर, वो है नूरी बशर। जिनका जिक्र करना है ना, बिल्कुल आसानी से सुन लो, समझ में आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलें। हम हैं खाकी का माना मिट्टी के, हम हैं खाकी बशर, वो है नूरी बशर। फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिर भला किस तरह हो तुम्हारी तरह, और कौन शमशुद्दुहा है तुम्हारी तरह, कौन बदरुद्दुजा है
तुम्हारी तरह कौन कहफुल वरा है, तुम्हारी तरह कौन सदरुल उला है, तुम्हारी तरह असल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है, तुम्हारी तरह असल में नस्ल में खल्क में खुल्क में कौन पैदा हुआ है। बोल दो, तुम्हारी तरह कौन पैदा हुआ है, तुम्हारी तरह। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाए, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। और मिस्ल फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। और या रसूल अल्लाह दुहाई आपकी, गोशमाले अहले बिदअत कीजिए। और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीमे हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बोले सुभान अल्लाह जोर से, उस बुरे मजहब पे लानत। तकरीर शुरू कर दें, सुनेंगे मोहब्बत से। बताइए जरा, दुनिया का मिजाज ये है। हाँ, मैं मिलाद, थोड़ा मिलाद सुना रहा हूँ आपको। दुनिया का मिजाज ये है, अंदाज थोड़ा सा जुदा गाना होगा लेकिन समझ में आएगा जी। दुनिया में कोई अपना महबूब भला किसी को देता है क्या? बताइए, कोई देता है? आपका महबूब आप किसी को दे दोगे? अपने बेटे को किसी को दे दोगे? अपनी बेटी दे दोगे? अपना महबूब, अपनी बीवी, अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। हमने महबूब अपने लिए बनाया। कारी सईद अनवर साहब, मौलाना अब्दुल वहीद साहब, इन उलमाए किराम ने, आपने जिसको बनाया अपना महबूब बनाया। अपना महबूब किसी के हवाले नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, किसी को नहीं दिया जाता। हवाले करना तो अलग रहा, अपना महबूब किसी को दिखाया तक नहीं जाता है। कोई दिखाना तक पसंद नहीं करता। महबूब मेरा है, मैं इसे देखूं, ये मुझे देखे। अपने लिए बनाया, किसी और के लिए नहीं बनाया। लेकिन बरखिलाफ दुनिया वालों के मिजाज के, कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर, कुर्बान जाओ रब की अदाओं पर, कुर्बान जाओ रब की इस बख्शिश पर कि परवरदिगारे आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया है और हवाले बंदों के कर दिया है, आपको दे दिया है। दुनिया वाले अपना महबूब देते नहीं, लेकिन रब तो दे रहा है। परवरदिगारे आलम फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपना महबूब रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। रब फरमा रहा है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो कि अपना महबूब तुम्हें दे रहा हो, अपना महबूब फضल बना के दे रहा हो। रब फरमा रहा है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। रब फरमाता है, महबूब दे दिया, और ऐसा महबूब दिया कि जब वो आया तो उसने तुम्हारे दिलों को सुथरा कर दिया, तुम्हारी जिंदगी को पाकीज़ा कर दिया। जो लड़ते थे उनको एक बना दिया, और जो शराबी थे उन्हें नेकोकार बना दिया, बदकारों को अच्छा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरकार की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते जाए, ईमान ताज़ा होता जाएगा। परवरदिगारे आलम अपना महबूब दे रहा है तो रहमतुल लिल आलमीन बना के दे रहा है, अपना फजल करके दे रहा है। ये मेरा फजल है, महबूब भेजा है। अब किस अंदाज से आया महबूब? रब ने महबूब दिया, महबूब को बनाया अपने लिए। मैंने पहले ही बताया, रब ने किसके लिए बनाया?
अपने लिए बनाया लेकिन तुम्हें दे दिया। और तुम्हें किसके लिए बनाया ये भी मैं बता दूं, तुम्हें किसके लिए बनाया, सारी कायनात को किसके लिए बनाया, इन चांद सूरज सितारों को किसके लिए बनाया, जमीन और आसमान को किसके लिए बनाया, बहरों पर को किसके लिए बनाया, खुश्को तर को किसके लिए बनाया, ये लहलहाते बागात, ये भरे हुए समंदर, ये चमकते हुए चांद सूरज सितारे, इन सबको किसके लिए बनाया। तो मैं बताता हूं, परवरदिगारे आलम ने मोहम्मद अरबी को अपने लिए बनाया और सारी कायनात को मोहम्मद मुस्तफा के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप बने मुस्तफा के लिए, आप बने, बोलिए जरा, आप बने, आप मुस्तफ़ा के लिए बने। अब बनाया और बनाया भी किस अंदाज से, किस शान से भेजा। हजरत ने थोड़ा सा मिलाद सुनाया, मैं हजरत की बात की वजाहत किए देता हूँ। जब महबूब आता है तो महबूब मेरा हो, अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो खुशी किसे होगी, मेरा महबूब है, आप मेरे महबूब की तारीफ करो तो खुशी मुझे होगी, मुझे होगी कि नहीं होगी। मेरे महबूब की आप तारीफ करोगे खुशी मुझे होगी। मैं मोहब्बत करता हूँ सईद अनवर साहब से, अगर ये इनकी तारीफ आप करोगे खुशी मुझे होगी। मतलब ये कि महबूब मेरा हो, तारीफ आप कर रहे हो, खुशी मुझे हो रही है। हम महबूब मुस्तफ़ा हैं रब के, महबूब की तारीफ होगी तो खुशी परवरदिगारे आलम की हासिल होगी, खुशनूदी उसकी हासिल होगी। इसीलिए ये तो हम मीलाद करते हैं, जलसा सजाते हैं, ये खूबसूरत झालर, ये कुमकुमे, ये गुब्बारे, ये फूल, ये दूर तक पंडाल, ये उलमा को बुलाना, ये क्यों करते हैं कि आमद जब नबी की हो, नबी जिस शान से आए तो आपकी शान के लायक तो नहीं कर सकते, लेकिन गुलामी का सबूत हम इस तरह पेश करते हैं कि अपनी गली को सजा लेते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमने काय को सजाया गली को। अब परवरदिगारे आलम को देखो, सुनिएगा जरा गौर से। अब मैं बिल्कुल वजाहत के साथ आपको बता रहा हूँ। परवरदिगारे आलम ने, तवज्जो है ना मेरी तरफ, सुनेंगे ना मेरी बात, हाथ उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। महबूब कितना प्यारा, और प्यारे को प्यारे के तरह भेजा जाता है। परवरदिगार आलम ने जिस रात भेजा उस रात फरमाया फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों इफ्तहू अबवाब समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आए तो एहसास दिलाए, ऐ फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। वह अबवाबल जनानी कुल्लहा, जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। और ए फरिश्तों सब के सब एक जगह जमा हो जाओ, जे 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 जे, मेरे महबूब की खुशी कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। कहीं और तो नहीं है तवज्जो। व अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूर, कमेटी वालों को मुबारक हो, उलमा को मुबारक हो, और आने जाने वालों को भी खूब मुबारक हो। कहाँ चले किधर चले सुनिएगा तवज्जो से, अभी आएंगे इंशाअल्लाह। हैं जाने वाले आते हैं ना, हाँ तो इधर देखें, मोहब्बत से बीच बीच में मैं इसला आपकी करता रहूंगा, थोड़ा सा मूड बना ले, मेरा भी बन जाए, मिलाद शुरू हो जाए। और जो जो जिक्र सुनना चाहते हैं जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा। जी 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 जी, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, जब तक सुनेंगे तब तक सुनाएंगे। मोहब्बत से सुनिएगा। रब ने फरमाया आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। फरिश्तों सब के सब जमा हो जाओ। व अमर अल्लाहुल मलाइकत बिल हुजूरी, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा फरिश्तों जमा हो जाओ, जमा हो जाओ। अब फरिश्ते इकट्ठा होना शुरू हुए, जमा होना शुरू हुए। नबी की मीलाद की रात है, किस शान से जमा हो रहे हैं और कितने जमा हो रहे हैं। हदीस पाक के लफ्ज सुनते जाइए और ईमान को ताज़ा करते जाइए। सुनिए, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, तवज्जो है ना, कोई फरिश्ता न बचा जो नबी की खुशी में आया न हो।
जी हक बात है। कितने हैं फरिश्ते? मैंने बताया आपको 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में नबी के रोजे पे दरूद और सलाम पढ़ने आते हैं। इस तादाद के फरिश्ते कितने आ गए? लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी की खुशी में आया ना हो, नबी की मीलाद में आया ना हो, नबी की पैदाइश की रात जमा ना हुआ हो। सबके सब फरिश्ते आए, जमा होना शुरू हुए। रब ने फरमाया उतरना हो। फरिश्तों ने पूछा रब जाना कहाँ है? तवज्जो मेरी तरफ रखे। रब ने फरमाया जाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया रब जाना कहाँ है? किस जगह जाना है? कहाँ उतरना है? रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूम कायनात मेरे महबूब की माँ हजरत आमिना का घर है। फरिश्तों आमिना के घर जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जाना है बोलो? आमिना के घर जाना। जरा तवज्जो चाहूंगा। आसमानों से चले, अर्श से चले, जरा इतना लंबा चले, कितना लंबा चले? अर्श 7वें आसमान के ऊपर, जन्नत की छत का नाम अर्श है, जन्नत की छत अर्श है। अब अर्श से चले 7वें आसमान पे आए, 7वें आसमान से 6ठे पे आए, 6ठे से 5वें पे आए, 5वें से 4थे पे आए, 4थे से 3रे पे आए, और 3रे से 2रे पे, 2रे से पहले पे, और पहले से आमिना के घर की तरफ आए। इतना लंबा जुलूस। जी 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 नहीं आ रहा समझ में? पीछे वाले नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। इतना लंबा जुलूस, इतना बड़ा जुलूस, इतना लंबा चल के आया जुलूस। कहां से चला? अर्श से चला, आमिना के घर तक आया। हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अपनी बस्ती में चल जाए, थक के घर में बैठ जाते हैं शाम को। इतना सा जुलूस निकालते, अपनी दुकानें तक बंद नहीं करते नबी के जुलूस के लिए, अपने कारोबार को एक दिन के लिए नहीं छोड़ते नबी के जुलूस के लिए। फरिश्ते तो आए हैं, आसमानों से चल के आए हैं, आमिना के घर की तरफ आए हैं। आ रहे हैं फरिश्ते। कहां जाना है? आमिना के घर की तरफ उतर रहे थे, और इस शान से उतरते थे। फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, फरिश्ते उतर रहे थे तो एक दूसरे को मुबारकबादी देते थे। मुबारक हो, आमिना का लाल आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न वसूल वरा। भाई मुबारकबादी दे रहे हैं फरिश्ते, जरा तवज्जो चाहूंगा। मुबारकबादी दे रहे हैं एक दूसरे को। महबूब रब्बे जुल जलाल आ रहा है, मुबारक हो। मुबारकबादी देते उतर रहे हैं हजरत आमिना के घर की तरफ। अब नबी अपने महबूब को भेजा ना, तो किस शान से भेजा? परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से कहा पहाड़ों तुम भी सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। समुंदरों तुम भी खूब भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और इस सूरज से क्या कहा गया था? सूरज को रोजाना निकलता देखते हो ना, जो रोजाना निकलता है अपनी किरणों को जमीन पर डालता है, हमारी खेतियां पकती हैं, हमारे जिस्मों को विटामिन मिलते हैं। ये सूरज जमीन पर आ रहा, सूरज से परवरदिगार आलम ने फरमाया सूरज तेरा नूर का जोड़ा पुराना हो गया है, नूर का जोड़ा तेरा पुराना हो गया है। आज खुशी में इतना खुश हो जा कि नूर का नया जोड़ा पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको नया जोड़ा पहनाया गया बोलो जरा जल्दी से? सूरज को। मैं हदीस पाक सुनाई देता हूँ। वउलबिसति शम्स यौमन नूरन अज़ीमा, उस दिन सूरज को नूर अजीम का जोड़ा पहना दिया गया था। ऐ सूरज तू भी नूर का जोड़ा पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। और जन्नत की 70,000 हूरों से कहा गया, ऐ जन्नती हूरो तुम क्या कर रही हो? जाओ तुम भी मेरे महबूब के घर चली जाओ, आमिना के घर चली जाओ, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। 70,000 हूरें आ रही हैं, हजरत आमिना के घर की तरफ आ रही है। आमिना का घर जगमगा रहा है, इस शान से आ रही है। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, है ना मेरी तरफ तवज्जो? चैनल तो बदले तो नहीं, चैनल इसी चैनल पे गुफ्तगू चलती रहे, यानी यही उन्वान थोड़ा
सुनेंगे ना, इसी चैनल को सुनते रहें। बदलूंगा, थोड़ा थोड़ा बदलूंगा, जहां इस्लाह की जरूरत होगी वहां इस्लाह करना होगी। अब सुनिएगा जरा, हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरा लाल जिस शब आया उस शब मैंने देखा कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगारे आलम ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए, पर्दे हट गए। राई तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने जमीन का पूरब भी देखा था, जमीन का पश्चिम भी देखा था, जमीन का दक्षिण भी देखा था, जमीन का उत्तर भी देखा था। मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। क्यों, किस लिए नजर आ रहा था? आमिना कहेंगी इसलिए देख रही थी कि जब मेरा लाल दुनिया में आया मेरे पेट से नूर निकला, फैलता चला गया, जहां जहां नूर गया रोशनी फैलती चली गई, मुझे हर तरफ नजर आता गया। मैंने नूर के सदके सब कुछ देख लिया। आमिना फरमाती मैंने सब देखा। क्या देखा बोलो? मैंने सब देखा। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, है ना। बिल्ला लगाया है, गुलामी का पट्टा है, और हमारे बुजुर्ग ने तो बड़ा अच्छा ताज सजाया है। तवज्जो है ना। बस्ती वालों को अल्लाह मुबारक फरमाए। मीलाद मुस्तफ़ा सुने मोहब्बत से। आमिना फरमाती है मैंने पूरा वो पश्चिम देखा तो क्या देखा? आमिना कहती हैं राई तो सलासत आलामिम मजरूबात, मैंने 3 झंडे लगे देखे। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? कितने झंडे बोलो? 3 झंडे लगे देखे, 3 झंडे। आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में, एक झंडा खाना काबा की छत पर। हजरत आमिना ने 3 झंडे लगे देखे और खुश भी हो गई देखकर। कहा मैंने तो देखे, मेरे बेटे की पैदाइश के मौके पे लगाए गए हैं, मैंने 3 झंडे देखे। पता ये चला कि झंडा देख के खुश हो जाना ये आमिना का तरीका है। समझ में आ रहा है? इशारे को सुनिएगा। झंडा देख के खुश हो जाना ये आमिना का तरीका है। और झंडा देख के एक का चेहरा बिगड़ा था, माथे पे बल पड़ गए थे, सर पटक पटक के रोता था। वो कौन था? इब्लीस लईन था। कौन था बोलो जरा? इब्लीस लईन था। एक रोता था, सब हंसते थे, जमीन और आसमान मुस्कुराते थे, जन्नती हूरें मुस्कुराती थी, पहाड़ खुशियां मना रहे थे, हर से खुशी मना रही थी। लेकिन एक रोता था, सर पटक पटक के रोता था, जबल अबू कुबैस में जाकर रोता था। वो इब्लीस लईन था। हमारी समझ में आ गया कि जो झंडा देख के खुश हो जाए वो आमिना के तरीके पर है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाए वो इब्लीस लईन के तरीके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोलो, झंडे पे एक मोटी सी दलील दे दूं? नहीं सुनेंगे? अच्छा सुनेंगे? हाँ सुनेंगे। मैं सोच रहा था कि अच्छा फिर बता दूंगा, सुना रहा हूँ मैं, मोटी सी दलील समझ में आएगी। दरूद ताज तो याद है ना आपके? याद है? हमारे बुजुर्गों के याद होगी। मैं सुना रहा हूँ 2-4 जुमले। साहिब ताजी, इस्लाम नगर है ना आपके बराबर में, है ना इस्लाम नगर। यहाँ पे झंडे लोगों ने उतार के फेंके, और जब फेंके थे तो हमें बुलाया गया था, हजरत बता जाओ जरा झंडों को। मैंने ये एक मोटी सी दलील दी, बहुत सारी दलीलें, पूरी तकरीर झंडों पे हुई थी आपके इस्लाम नगर में बिल्कुल करीब में। यहाँ पे लोगों ने उतार के फेंके, इनको बुरा कहा। अब सुनो दलील मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस्लाम नगर से आप भी करीब हो, समझ में आ जाए। दरूद पाक पढ़ते जाइए, 4 जुमले पढ़ लीजिए। साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, नबी ताज वाले हैं, वल मेराजी नबी मेराज वाले हैं, वल बुराकी नबी बुराक वाले हैं, वल अलम नबी झंडे वाले हैं। समझ में आई ना बात? अपना नबी तो बोलो झंडे, किसी का होगा होगा, हमारा तो झंडे वाला है, हमारा तो झंडे। अच्छा मैं और मजबूत दलील, तुमने कैसे कह दिया दरूद ताज वालों के नबी झंडे वाले हैं? तुमने कैसे कह दिया? क्या नबी ने झंडा उठाया है क्या, या नबी उठाएंगे क्या? मैं कहता हूं हाँ नबी उठाएंगे। नबी झंडा, हाँ सुनो गौर से, नबी झंडा उठाएंगे। मैं दलील दिए देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अगर हदीस समझ में आ जाए तो जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे। मेरे आका ने फरमाया अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम फमन दूनहु तहतहु वला फ़क़रा। आका इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यूसुफ ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए सबके सामने
मैदान क़यामत में जमा होंगे, मकाम महमूद होगा। आका फरमाते हैं मकाम महमूद पर मैं खड़ा होऊंगा और झंडा हम्द का मेरे हाथ में होगा। हम्द का झंडा किसके हाथ में होगा बोलो? हमारे आका के हाथ में होगा। हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। हम्द का झंडा मैं उठाऊंगा और आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी आए सारे के सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। उठाऊंगा मैं और सारे नबी झंडे के साए में। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। जो आने जाने का काम कर रहा हूँ उनमें भी बरकतें फरमाए। मिजाज नहीं है यानी हाँ, मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा सा जहन तब्दील कर दूं। हम झंडा भी उठाते हैं मेरे भाइयों, झंडा उठाते हैं ना मिलाद, लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी नबी के तरीके पे जरूर बना लो। जिन्हें आदत शराब की है वो कभी शराब के करीब जाए क्या बोलो? नहीं। नौजवान वियर के नाम पर, नौजवान किसी दूसरे नाम पर, ऐसी वैसी चीजों के नाम पर, न जाने किस किस नाम पर कि ये मैंगो, ये फुला शरबत है। अगर उसमें अल्कोहल की आमेजिश है तो समझ लो एक कतरा, एक बूंद भी अगर पूरे कुएं में पड़ गया तो पूरा कुआं नापाक। तो जिसने पूरी बोतल कोई पेट में चढ़ा लिया हो वो हो जाएगा पाक क्या बोलो? और फिर शराब पी के कभी गली में पड़ा है, कभी नाली में पड़ा है, कभी इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, न जाने कहां कहां पड़ा है। लोग देख के जा रहे हैं, छी छी करते जाते हैं। शराब पी के अपनी इतनी बेइज्जती करा ली, सीधा होश में नहीं रहता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल खमरो जुम्मुल आसाम, ये शराब तमाम गुनाहों का पिटारा है। इसलिए कि जब शराब पी ली उसे पता नहीं है कि ये मेरी माँ है, ये बहन है, ये पड़ोसी है, ये बीवी है। नशे में है वो बहन को गाली बकता है कभी शराब पीकर, कभी माँ को गाली बकता है शराब पीकर, कभी पड़ोसियों को बुरा कहता है शराब पीकर, कभी बीवी को तलाक दे डालता है शराब पीकर। मतलब ये हुआ कि शराब अगर न पी होती तो ये तमाम गुनाह न हुए होते। हजरात शरीयत ने, मेरे आका ने जिसको हराम कर दिया वो कल भी हराम थी, आज भी हराम है। नाम बदल के पियोगे तब भी हराम है और उसी नाम से पियोगे तब भी हराम। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। वाह हजरत, क्या बात है, क्या बात है। शराब हराम है कि नहीं जी? अच्छा, शराब पी के नाली में पड़ा है, कोई उठाने वाला है? आता है कोई उठाने? और दो चार लात मार के तो उठाएगा बोलो? तो शराब पी के नाली में पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं। चौराहे पे पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। बस स्टैंड पे पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। रात के 2-2 बजे मैंने सड़क के किनारे पड़े देखे, कोई उठाने वाला नहीं। शराब पी के पड़ गया, कोई उठाने वाला नहीं। काश तूने नशा रब की मोहब्बत का अपने अंदर चढ़ाया होता और मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया होता। यहाँ अगर पड़ जाता तो तुझे तेरा खुदा उठाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ जाता, पढ़ना था तो माँ के कदमों में पढ़ जाता, अगर पढ़ना था तो बाप के कदमों में पढ़ जाता। यहाँ पढ़ जाता, यहाँ उठाने वाले मौजूद थे, लेकिन जहाँ गंदी नालियों में पड़ा है वहाँ कोई उठाने वाला नहीं। तो फिर ये काम क्यों करना कि जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, आखिरत भी बर्बाद हो जाए, दुनिया भी खराब हो जाए और उक़बा भी खराब हो जाए। ऐसा काम होगा बोलो? इंशाअल्लाह नहीं होगा। ये शराब खोरी है। अच्छा, इमाम साहब अगर मना करें तो मानेंगे बात जी? जी। इमाम साहब की मानेंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मानेंगे। और सट्टेबाजी कैसे चल लिया सट्टा? अल्लाह अल्लाह सट्टा। आजकल तो सट्टे का आलम, यानी बीच में मैं बता रहा हूँ, पहले बड़ा चौड़ा पैजामे का पहनते थे सट्टा। क्या पहनते थे? हाँ, चौड़े पैजामे का होता था, उसे शरई नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? और आज पता नहीं किस माना में सट्टा आ गया। कौन सा सट्टा? यानी इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगी, ये इतने रन मारेगा, सट्टा। विराट कोहली आउट होगा, सट्टा। पाकिस्तान का फुला खिलाड़ी इतने बनाएगा, सट्टा। ये नहीं है सब सट्टे हैं, बल्कि मैंने तो देखा कुछ बस्तियों में जहाँ सट्टे की बहुत आदत है। इस बस्ती से कितने मर्द गुजरेंगे, कितनी औरतें गुजरेंगी, अगर 10 गुजरेंगे तो मेरा, 20 गुजरेंगे तो तेरा। ये सब क्या चल लिया? नहीं है बोलो?
ये सट्टा ये जायज़ है क्या? मेरे परवरदिगार आलम ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल खमरु वल मैसिर, तुम पर जुआ भी हराम है, शराब भी हराम है, जो चीज़ें हराम है वो हराम है। अब उस कमाई से जो पैसा कमाओगे, बच्चों को खिलाओगे, ये समझ लो कि बच्चे अच्छे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, बच्चों की तबीयत खराब नहीं होगी, तुम्हारे घर में बरकतें रहेंगी। नहीं मेरे भाई, ये सट्टा भी हराम है, शराब भी हराम है। अगर दुनिया इसको इसमें मुलव्विस भी हो जाए, लेकिन नबी के गुलाम के लिए न कल जायज न आज जायज, कभी जायज नहीं। और नबी का सच्चा वफादार वही होगा कि जिसको मेरे आका मना कर दे करीब न जाए, और जिसको कह दे उसे दामन फैला के रब से ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? जवाब नहीं हजरत। तो अपने इमामों की बात भी तो मानेंगे इंशाअल्लाह। जी जी। इमाम तो इमाम लोग तो इमाम साहब तो हमारे बड़े काम आते हैं। हाँ नहीं आते हैं। एक हदीस शरीफ सुना दूं, बस में सुना दूं, इजाजत है मेरे भाइयों? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, मैं पूछ पूछ के इसलिए सुना रहा हूँ हैं ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। इमाम साहब को हमने ये समझ लिया कि पाँच वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम है। वो इमाम नहीं कहलाता जो 5 वक्त नमाज पढ़ा दे, वो इमाम कहलाता है जो गिन ले के मेरे मोहल्ले में अनपढ़ कितने, अनपढ़ कितने, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करे। ये देख ले कि जुआरी कितने हैं, उनका जुआ ख़त्म करने की कोशिश करे। ये देख ले कि मेरे मोहल्ले में शराबी कितने हैं, उनको दूर करने की कोशिश करे। इमाम का काम तो ये सब कुछ है, वो सब कुछ जानते हैं। ये शराब भी पी लेता है, ये जुआ भी खेल लेता है। अगर ये समझाएं तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बोलो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यहाँ हमने इनके पीछे ऐसा तो नहीं करना है कि एक शाम मीलाद पढ़ते थे, मुझसे बोले, एक गाँव में भोजपुर के बराबर में ही तकरीर करने गए, तकरीर से पहले ही मुझसे बोले, मिला दिए थे, वो बोले हजरत 12 इमाम निकलवा चुका हूं। कितने बोलो? तो मैंने कहा दर्जन पूरी कर ली। बोले हाँ दर्जन पूरी कर ली। तो मैंने कहा तिजारत तो नफेदार नहीं है, फ़ायदा बख्श नहीं। वो तिजारत करो जिससे फ़ायदा हो, नफ़ा हो, नुकसान हो। जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, जिसके पीछे तुम नियत बांधते हो, जिसकी मुताबात हो, इख्तिदा की नियत करके खड़े हो, तो जो तुम्हारे हर काम आता है। बच्चा पैदा हो कान में अजान पढ़ दो, और मर जाओ तो नमाज जनाजा कौन पढ़ाए? बोलो फातिहा पढ़ने के लिए वो आ जाए। पैदाइश से लेके मौत तक अगर कभी ज़रूरत है तो निकाह में भी इमाम की ज़रूरत है, कान में अजान पढ़ने के लिए इमाम की जरूरत है, फातिहा खानी के लिए इमाम की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, अगर इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो वो बगैर इमाम के कैसे पढ़ोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और जब यहाँ इमाम के बगैर काम नहीं चलेगा तो कयामत में चलेगा नहीं। मैं हदीस सुनाता हूँ, कभी समझो कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं। इज़्तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात, पुलसिरात होगी, पुलसिरात से गुजरना है। इधर आप लोग भी खड़े हैं, इमाम साहब भी खड़े, मौलाना साहब ये खड़े, इमाम लोग हैं ना दोनों, दाएं बाएं मेरे बैठे इमाम लोग खड़े। मौलाना सईद अनवर ये भी कहीं ना कहीं के इमाम है, और हम भी कहीं ना कहीं के। तो ये मत कहियो अपने स्टाफ की बात करने लगे। ये एक हदीस सुना रहा हूँ मैं, अपने भाइयों को सुना रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को सुना रहा हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको सुना रहा हूँ। मैं अपनों ही की तो नब्ज देख रहा हूँ कि ठीक है कि नहीं है, सही है टेम्परेचर के नहीं है। इस टेम्परेचर को हमें नापना होगा। हजरात मोहतरम, पुलसिरात का ये किनारा है, जाना है पुलसिरात से गुजर कर, उधर जन्नत है, नीचे जहन्नम है। अगर कट के गिर गए तो जहन्नम में, पार हो गए तो जन्नत में। अब यहाँ पर खड़े हैं हमारे इमाम साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो, आम लोग खड़े हैं। परवरदिगार आलम फरमाएगा इज़्तमअल आबिदु वल आलिम वल आबिदु अला सिरात फ़क़ील लिल आबिद उदखुलुल जन्नह व तनअमु बिइबादतिका। तवज्जो मेरी तरफ रखो, नोट गिनने को मत देखो, बोल गिनने, अकाउंटिंग वो कर रहे हैं यार, आप मुझे देखो, सुने तवज्जो से। क्या कहेगा परवरदिगार आलम? आलिम भी खड़े, पुलसिरात के इस किनारे पर खड़े हैं, आलिम भी, इमाम भी, इबादत गुजार भी, उधर जन्नत, बीच में पुलसिरात है, नीचे पुलसिरात। खत्म कर दें? अच्छा नहीं। हाँ पुलसिरात है, पुलसिरात। अब जाना है, उधर पहुंचना है, तो इबादत करने वालों से, नमाजियों से, रोजादारों से, नबी के गुलामों से कहा जाएगा उदखुलुल जन्ना, जन्नत में चले जाओ, वतनअमु बिइबादतिका, और जो इबादत की है ना तुमने उसका फायदा उठाओ, जन्नती हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही। तो ये इबादत गुजार, नमाजी, हाजी, मुसलमान, रोजादार, सच्चे नेक जन्नत की तरफ दौड़े दौड़े पुलसिरात से गुजरते होंगे तो नीचे से जहन्नम पुकार
पुकार के कहेगा नबी के गुलाम होना सच्चे आशिक हो, तेजी से गुजर जाओ, तुम्हारा ईमान मेरी आग को ठंडा किए देता है, जल्दी से गुजर जाओ। अब ये तेजी से गुजरेंगे, लेकिन ये जो इमाम साहब है ना, मौलाना आलिम लोग इधर खड़े हैं, इनसे कहा जाएगा रुको किफ हुना, यही ठहरो, अभी आगे नहीं जाना। इनसे कहा जाएगा इमाम साहब से, इमामों से, मौलाना यही ठहरो, अभी आगे नहीं जाना। इनके दिल में ख्याल पैदा होगा परवरदिगार आलम आज तो जन्नत में जाने की बारी है, दारुस्सलाम जाने की बारी है, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया जा रहा है? जी जी। इन्हें रोक दिया गया पुलसिरात के इस किनारे पर अभी नहीं जाना, और इबादत करने वालों से कह दिया गया जाओ। इन्हें रोक दिया गया, इमाम साहब रुक जाओ, मौलाना रुक जाओ, मुफ्ती साहब रुक जाओ, हजरत रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना। इन्हें रोक दिया गया। जहन में सवाल पैदा होगा परवरदिगार आलम आज तो सब जन्नत में जा रहे हैं, हमें क्यों रोका जा रहा, किस लिए रोका जा रहा? तो क्या जवाब मिलेगा? जवाब समझ में आ जाए तो तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह। मैं जवाब दे रहा हूँ, चंद लफ्जों में जवाब समझ में आ जाएगा। इनसे कहा जाएगा इमाम साहब दुनिया में अकेले रहते थे क्या? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। अकेले ही जन्नत में जा रहे हो जी, अकेले रहते थे? इनसे कहा जाएगा अकेले थे, ये कहेंगे नहीं परवरदिगार आलम अकेला नहीं था, हमने जलसा कराया, पूरी बस्ती ने साथ दिया था। अल्लाहू अकबर कहा, पूरी बस्ती ने हाथ बांधे थे। जब मैं रुकू में गया सब झुक गए थे, मैंने सजदा किया, सबने पीछे से सजदा कर लिया था। मैं आवाज लगाता था, मेरी आवाज पर लब्बैक कहते थे। मैं अकेला नहीं चलता था, जब मैं चलता था पूरी कौम चलती थी, जब मैं बैठता था पूरी कौम बैठती थी, जब मैं खड़ा होता था पूरी कौम खड़ी हो जाती थी। मैं अकेला नहीं था, तो रब की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेले नहीं चलते थे तो आज जन्नत में भी अकेले नहीं जाने दिया जाए। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। जन्नत में भी अकेले जाने, ठहर जाओ, रुक जाओ। अल्फाज सुना दूं हदीस पाक के, सुने वशफा लिमन अहबबता। जवाब मिलेगा जिस जिस से मोहब्बत करते थे उन सब की शफाअत कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना से कहा जाएगा जिन जिन से मोहब्बत करते थे उनकी क्या कर लो, शफाअत कर लो, शफाअत कर लो। अब ये उंगली उठाएंगे, ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये सईद अनवर है, ये मौलाना है, ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये अब्बा है इन्हें बख्श दे, ये चचा है इन्हें बख्श दे, ये ताऊ है इन्हें बख्श दे, ये नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे परवरदिगार आलम ये मुख्तदी है, इसने मुझसे मुसाफा कर लिया था, इन्हें भी बख्श दे, इन्होंने एक वक्त का खाना खिलाया था, इन्हें भी बख्श दे, इन्होंने वुजू का लोटा भर के दे दिया था, इन्हें भी बख्श दे। अब रब की जानिब से इनाम मिलेगा, फ़इन्नका ला तशफ़अउ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता, इनाम मिलेगा। ऐ मौलाना इशारा करते जाओ, जिस जिसकी तरफ इशारा करते जाओगे मैं जन्नत में दाखिल करता जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी नहीं आ रहे हैं काम? जी तो जी। थोड़ी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। वुजू का लोटा भी भर के दे दिया तो आएगा नहीं जाएगा, वहां याद आ जाएगा इन्होंने लोटा भर के दिया था, इन्होंने वुजू करवा दिया था, इन्होंने खाना खिला दिया था, इन्होंने मुझसे मुसाफा कर लिया था, ये मेरे करीब आ गए थे, ये मोहब्बत से बात करते थे, इनकी बस्ती में रहता था, ये प्यार करते थे, ये सब इशारा करते जाएंगे, रब जन्नत में दाखिल करता जाएगा। अब हमारे नबी जिस जगह पर खड़े थे और दूसरे नबी जिस मकाम पर खड़े थे, उनके बाद अगर किसी को खड़ा होने मिलेगा तो वो ये उलमा की जमात होगी, मौलवियों की जमात होगी, मुफ्तियों की जमात होगी। नबी के मकाम पर खड़ा किया जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुना दी, अगर इसी उन्वान को पकड़ लूं तो बहुत लंबा हो जाए, अभी से नहीं पकड़ना। मैंने दलील सुना दी झंडे पर, काय पे सुनाई बोलो? साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल आलम, नबी ताज वाले, नबी मेराज वाले, नबी खत्म तो ना करूं तकरीर, नबी झंडे वाले, बोलो बोलो नबी। अच्छा है कि नहीं? फिर सुना देंगे बलगल उला बे कमाली, वही जो मैं सुना रहा हूं जी। सुना दूंगा वही। असल में ऐसा मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपकी बात सरों आंखों पे, मैं समझा दूं एक बात आपको।
करबला के बाद भी आपको सुनाया, हमने सुना दिया है, यानी आपको दिमश्क से मदीना तक पहुंचने का जिक्र नहीं किया था, यानी हाँ उसका जिक्र तारीख में ज़्यादा नहीं मिलता। एक दो वाक़यात हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना पहुंच गए हैं और आपने काफ़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी। ये मौका चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा का और हर चीज़ अपने मौके पे ही अच्छी लगती है। दिमश्क या मदीना शरीफ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुकम्मल बयान और आपकी ज़िंदगी के सारे हालात मैंने मुख्तसर उस वक्त भी जिक्र कर दिए थे। अभी एक महीने ही नहीं गुजरा है, गालिबन 1 महीना गुजरा होगा, ज़्यादा हुआ होगा, तो वो सुना दिए थे। अब चूंकि जो मौका है नबी की पैदाइश का, इसमें अगर हम इमाम हुसैन करबला को लेकर आते हैं तो चूंकि ये खुशी का मौका है, उस वक्त आंसू आते हैं। करबला का जिक्र करते हुए क्या आते हैं, बोलो, आंसू आते हैं। हमसे भी नहीं हो सकेगा, इसलिए खुशी के मौके पर आप माबाद करबला नहीं, इसी में मैं बहुत खुशी पैदा कर दूंगा। आप सुन के देखें इसको, इंशाअल्लाह सुनाऊं ना। यानी हाँ आपकी बात मैंने समझ ली कि माबाद करबला कहाँ से सुनना चाहते थे आप, है ना, दिमश्क से और मदीना शरीफ, लेकिन उस वक्त मैंने जिक्र कर दिया था मुख्तसर, उसका जिक्र तारीख में ज्यादा नहीं मिलता। वो तो सफ़र है दिमश्क से लेकर और कहाँ तक, मदीना शरीफ तक। हज़रत नुमान बिन बशीर के साथ इमाम हुसैन, आपका काफ़िला, हज़रत सैयदा ज़ैनब, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला जो बीवियाँ थी, और जो हज़रत सुकैना थी उनका तो इंतकाल ही हो गया था, हज़रत फ़ातिमा इमाम हुसैन की जो बेटी थी वो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये लुटा हुआ काफ़िला मदीना शरीफ पहुँचा। नबी के रोज़े पर इन्होंने हाज़िरी दी, बड़ा रोए गिड़गिड़ाए, नबी की बारगाह में इन्होंने बयान किया। वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कयामत आ गई हो। उसके बाद तारीख बदलती रही, यजीद मर गया, यजीद के बाद चंद दिन उसका बेटा बैठा, उसके बाद मरवान बन गया, फिर मरवान का बेटा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान बन गया। इस सारे दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में बिल्कुल अलग थलग अपनी मड़ैया डाल के मदीना से अलग रहते थे। था मदीने में ही, लेकिन मदीना शरीफ से अलग रहते थे। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के साथ आपकी काफ़ी खटपट रहती थी। वो चाहता था कि इनको अपने दरबार में आके हाजिर करूं, ये मेरे सामने खड़े हो, मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, ये मेरे सामने बुलंद हो, मेरे सामने खड़े रहे, मैं बैठा रहूं और इन्हें दिखाऊं कि तुम्हारी इज्जत क्या है और मेरी इज्जत क्या है। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसी वक्त अब्दुल मलिक इब्ने मरवान से कह दिया था कि अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, तू ये समझता है कि ये ताजो तख्त तेरा है और तो और हम बिल्कुल लाचार है? नहीं, हम अपने रब से लेते हैं और जब हमारा जी चाहता है तो अपने रब से मांग लेते हैं। हमें दुनिया के तख्तो ताज की जरूरत नहीं, अगर इसकी जरूरत होती तो ये कितने तख्तो ताज हमारे कदमों की ठोकरों पे आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए इसको पसंद नहीं करते, नहीं करते। इसने जंजीरें डाल दी थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। 3 मरतबा कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, जिस्म में जंजीरें, जंजीरें पड़ी थी। जंजीरें पड़वाकर बेड़ियों में जकड़ के इस मलऊन अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने गिरफ्तार करवा लिया था। लाया गया दरबार में, बिठाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तू समझता है कि हम तेरी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तूने जंजीरों में जकड़ लिया है, देख हमारी ताकत भी देख, हमारी कुव्वत भी देख। उसने कहा था कि हमने तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाप के साथ करबला में क्या किया ये भी तुमने देखा, और मेरे सामने कैसे खड़े हो जंजीरों में कैद होकर, ये भी तुम देख लो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तू समझता है कि तेरी कैद में है हम, तू समझता है कि ये लोहा हमें रोक लेगा? आपने कहा अल्लाह, दूसरी मर्तबा फिर कहा अल्लाह, तीसरी मर्तबा जैसे ही कहा अल्लाह, जितनी जंजीरें थी वो खुद ब खुद टूट के गिर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुन, क्या बात है, क्या हमारे रब ने हमें बड़ी ताकत दी है, क्या बात है, लेकिन हम हर जगह इस्तेमाल करते, हमारे रब ने ताकत बहुत दी है लेकिन हम हर जगह इस्तेमाल करते नहीं हैं। जब रब इस्तेमाल करने को मना करता है तो
तो नहीं करते, और जब रब कहता है तो ताकत इस्तेमाल करके दिखा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख हमारी ताकत है, तेरी जेल की कोई दीवार ऐसी नहीं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अंदर कर सके, तेरी पेड़ी ऐसी नहीं कि उसको ज़ैनुल आबिदीन को जकड़ सके, तेरी कोई कैद ऐसी नहीं कि जो कैद बंद उनकी सहूबतों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ठहरने दे सके। परवरदिगार आलम ने बड़ी ताकत अता फरमाई है। इसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना शरीफ में जिंदगी गुजारी है, इन सालिमों का सामना किया, लेकिन करबला के वाक़ये के बाद कभी हंसे नहीं, कभी हंसे नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं। खाना सामने आता रोते, पानी सामने आता रोते, पूरी जिंदगी भर। चूंकि जब पानी आता करबला का नक्शा सामने आ जाता, जब खाना सामने आता करबला का नक्शा सामने आ जाता, अल्लाह अल्लाह करते हुए पूरी जिंदगी गुजारी। इसीलिए हम कहेंगे कि अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का नाम तक याद नहीं होगा तुम्हें, यजीद को जानते हो इसलिए कि सालाना साल में कितने दिन उस पर लानतों की बरसात होती रहती है। यजीद का इसलिए नाम जानते हो, लेकिन यजीद दुनिया में किसी का नाम नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। यजीद दुनिया में किसी का नाम अब नहीं है हजरात। तो यजीद मिट गया, हुसैन जिंदा है, हुसैन के बेटे जिंदा हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है। कौन नहीं जानता उन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरात। तो वाक़यात इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अगर पढ़ना शुरू कर दे तो वो भी लंबा टाइम हो जाए, यानी तो अपने उन्वान को सुना दूं मेरे भाइयों। हैं आप तो जिक्र कर रहे थे ना उसका, इसलिए मैंने थोड़ा सा छेड़ लिया उसको, सुनेंगे जरा। झंडों की बात थी, बात काहे की थी बोलो? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे अब? मुझे लग रहा कि मेरे जाने के बाद कहोगे अब तो। ये ताहिर भाई हैं, ताहिर भाई माशाल्लाह कमेटी के सदर, कमेटी के सदस्य हैं, और तमाम सदस्यों के सदर भी हैं। तमाम सदस्यों के सदर भी हैं, है ना। अब नौजवान है और नौजवानों के सिरों पे माशाल्लाह एक बुजुर्ग का साया कर रहे हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और जब साया बुजुर्ग का हो तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? कामयाबी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला नौजवानों की कमेटी को सलामत रखे और साया भी सलामत रखे। अब जरा सुना दूं आगे झंडे। अच्छा, लोग जो मना करते हैं झंडों को वो भी उठाते कि नहीं? उठाते जी 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 उठाते, जो मना करते हैं वो भी उठाते हैं, लेकिन कौन सा? नबी का नहीं। 2 बार उठाते हैं, 2 बार नहीं, कई बार उठाते हैं। मैं बताता हूँ कब कब उठाते हैं झंडा। जो मना करते हैं वो भी उठाते हैं, वो उठाते हैं किसी ने, हर एक, चलिए ऐसे समझ ले आप, हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है। जी जी समझ लो, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। किसी ने पंजे का उठा लिया, जो मना करते हैं वो भी उठा रहे हैं। काय का बोलो? पंजे का। काय का? आसान करके समझा रहा हूँ बिल्कुल आपको झंडा, ताकि कोई शुबा बाकी न रहे। किसी ने पंजे का उठाया, किसी ने हाथी का उठा लिया, किसी ने साइकिल का उठा लिया, किसी ने झाड़ू का, कोई झाड़ू का उठाई फिर रहा है, जी जी, कोई कमल का उठा रहा है। तो हर एक ये बता रहा है कि मेरी पार्टी फुला है। मसलन किसी ने पंजे का उठाया, बता दिया मेरी पार्टी कांग्रेस है। किसी ने साइकिल का उठाया, बता दिया मेरी पार्टी समाजवादी है। किसी ने हाथी का उठाया, बता दिया कि मैं बहुजन समाज से ताल्लुक रखता हूँ। किसी ने झाड़ू का उठाया, बता दिया कि मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। और किसी ने कमल का उठाया तो उसने बता दिया मेरा ताल्लुक बीजे। पूरा कर दो जल्दी से, जरा डर लगता है, पूरा नाम नहीं लेते। कि किससे बोलो? हमारा ताल्लुक बीजेपी से हो। हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठाता है, बोलो उठाता कि नहीं उठाता? पंजे वालों ने पंजे की पार्टी का उठा लिया, कांग्रेस वालों ने पंजे का उठा लिया, समाजवादी वालों ने साइकिल का उठा लिया, बहुजन समाज ने हाथी का उठा लिया, और कमल वालों ने, बीजेपी वालों ने कमल का उठा लिया, झाड़ू वालों ने आम आदमी पार्टी का उठा लिया। हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठा रहा है। तो फिर ये गुलामान मुस्तफा क्यों खामोश रहेंगे? है समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह जरूर बोलो। हर एक अपनी अपनी
पार्टी का तो उठाता है। ये गुलामान मुस्तफ़ा क्यों खामोश रहेंगे? ये भी तो आमद मुस्तफ़ा के मौके पर हरा हरा झंडा उठाकर, नबी की आमद का झंडा उठाकर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा उठाकर, ये तमाम झंडे उठाकर दुनिया वालों को बता देंगे, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा ताल्लुक इन दुनिया की पार्टियों से है और हमारा ताल्लुक मदीने की पार्टी से। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? तो कितने हो गए? झंडे उठेगा नहीं? उठाए ना? तो हम अपनी पार्टी का उठाते हैं, जरा सुने गौर से। हम अपनी पार्टी का, तुम अपनी पार्टी का, दोनों अपनी अपनी पार्टी का उठाओ। हम तुम्हें मना ना करें, तुम हमें जी जी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हमारी हमें मुबारक, तुम्हारी तुम्हें मुबारक। हर एक को उसकी मुबारक हो। हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठाता है। हजरत आमिना ने क्या देखा? जल्दी जल्दी मैं मीलाद सुना रहा हूँ, आगे सुनते जाएं, ईमान ताज़ा होता जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है, गौर से सुनिएगा। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने भी थोड़ा सा बताया। हजरत आमिना कहती, तवज्जो है ना मेरे भाइयों की? जी जी जी। पीछे वाले भी हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ देखते रहे, इधर उधर तवज्जो न जाए वरना गड़बड़ा जाएगा मामला। हजरत आमिना कहती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में आया, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास मौजूद न थे। वो तो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने देखा उस रात में काबा झुक गया। क्या हो गया? काबा झुक गया। और झुका किधर को? अच्छे से चलिए पहले ये सुन ले। काबा झुका और झुका। अगर हमारा घर, हमारी दीवार, घर की दीवार अगर झुक जाए तो खुद ब खुद सीधी हो जाती है क्या? जल्दी बता दो यार, हो जाती है सीधी? नहीं होती ना, खुद ब खुद सीधी नहीं होती। अगर किसी का मकान टेढ़ा हो जाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, तो वो सोचेगा यार मकान टेढ़ा हो गया, दीवार टेढ़ी हो गई, अब इसे सीधा करने के लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। पहले तोड़ी जाएगी, फिर सीधी करके चुनी जाएगी, तब जाके सीधी होगी कि नहीं होगी? हैं? मकान टेढ़ा हो जाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखा कि काबा झुक गया, टेढ़ा हो गया। सोचने लगे, काबा टेढ़ा हो गया, झुक गया, अब इसे सीधा कराने के लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, राज को लाना पड़ेगा, तब जाके सीधा होगा। मुतवल्ली थे ना काबे के, सदर थे ना उसके, चाबी थी ना उनके पास में काबे की, इसलिए वो सोच रहे थे कि काबा टेढ़ा हो गया, झुक गया, अब सीधा करने के लिए किसी मिस्त्री को लाना पड़ेगा, कोई राज मिस्त्री आएगा, तब जाके ये सीधा होगा। लेकिन हैरत की इंतहा न रही। तवज्जो चाहूंगा, हमारा आपका घर अगर टेढ़ा हो जाए बगैर मिस्त्री के सीधा ना हो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अभी सोच ही रहे थे कि क्या देखा, जो काबा खुद ब खुद झुका था, खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। खुद ब खुद सीधा खड़ा भी। अब काबा सीधा खुद ब खुद खड़ा हो गया, झुका किधर को? जल्दी से मैं बता दूं। अब्दुल मुत्तलिब तो हैरत में पड़ गए, यार ये सीधा हो गया खुद ही ब खुद से, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ। हाँ जरा सुन लो मीलाद। सोचने लगे कुछ ना कुछ हुआ। ये मैं पहले बता दूं, झुका किधर को? पूरब की तरफ। किधर झुका जल्दी से? और तुम किधर रहते हो? काबे से। जल्दी से बोलना, ये मत कहना पश्चिम की तरफ। किधर रहते हो? पूरब में ना, काबा पश्चिम में। तुम किधर रहते हो? पूरब की तरफ। अब जरा जल्दी जल्दी सुनते जाइए। काबा झुका पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ। खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तजम भी पूरब की तरफ, सफा मरवा की पहाड़ियां भी पूरब की तरफ, और हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो किनारा भी पूरब की तरफ, काबे का दरवाजा भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, सारे काम पूरब की तरफ, जमजम का कुआं भी पूरब की तरफ। हाजी लोग जानते हैं ये सब काम पूरब की तरफ, इसलिए कि आमिना का घर है पूरब की तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो झुका किधर को बोलो? पूरब की तरफ। हजरत आमिना के घर की तरफ को झुका, पूरब को झुक गया, पूरब को झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, अच्छा तुम समझते हो कि काबा झुक गया, हजरत अपनी तरफ से तो नहीं बोलते। आला हजरत का शेर अगर मिल जाए तो समझ लो पक्की दलील मिल गई। हजरत इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम, और जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी,
की उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे भैया चाय, अल्लाहू अकबर। चाय वाय पिलवाओगे? चाय मैंने तो बताया था मुहर्रम पे चाय वाय बताया था ना? नहीं बताया। ये ना बताया खाना वाना पानी वानी नहीं बताया था तुम्हें मुहर्रम पे? हाँ बताया था चाय वाय अली वली, भूले तो नहीं है? बताया था मैंने अली वली चाय वाय। तो किधर को झुका बोलो, किधर को? जल्दी से सुन ले, पूरब की तरफ को झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, चाय पे तो नजर नहीं जा रही? हाँ तो मुझे देख के सुने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा झुक गया पूरब की तरफ को, जिधर को झुका। अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि जिधर को झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ। बड़े अक्लमंद है, जिधर झुका उधर ही कुछ ना कुछ हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे से निकले, सफा पहाड़ी के सामने आए। बाबे सफा से निकले, सफा पहाड़ी के सामने आए तो देखा सफा पहाड़ी ऊपर नीचे को हिल के खुशी मना रहा है। मरवा पहाड़ी को देखा, वो दाएं बाएं झूम के खुशी मना रहा है। तुम नहीं खुशी मनाओगे झूम झूम के? बोलो, मनाओगे नहीं? खुशी मनाओगे। उधर सफा झूम रहा है, इधर मरवा झूम रहा है, उधर खाने काबा झुक रहा है। बेटा पीछे की तरफ आके जल्दी से पिला दो, काबा झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा सफा मरवा हिल रहा है, ये दोनों पहाड़ियां हिल रही है। दिल में डर पैदा हुआ, परवरदिगारे आलम ज़लज़ला तो नहीं आएगा, जमीन तो नहीं फटेगी। मैंने देखा उधर काबा झुका था, फिर सीधा हो गया। इधर देखा सफा झूम रहा है, इधर देखा मरवा पहाड़ी हिल रही है। क्या मामला है? क्या हमें मार तो नहीं दिया जाएगा? यहीं पर ज़लज़ला तो नहीं आएगा? तो ग़ैबी आवाज आसमानों से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में आई। है अब्दुल मुत्तलिब, ये डर कैसा? जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पोता है, पोता। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा पोता ही तो है जो तुम्हारी बहू के घर में पैदा हो गया है। पोता है तुम्हारा, जरा सुनते जाइए। तुम्हारा पोता अब्दुल मुत्तलिब ने देखा मेरा पोता आ गया है, मेरे अब्दुल्ला की निशानी आ गई है, उसके लिए काबा झुका है। तवज्जो चाहूंगा, जिसके लिए काबा झुका है वो आ गया है, मेरा पोता अब्दुल्ला की निशानी। दौड़े दौड़े आमिना के दरवाजे पर आ गए, आमिना के घर आए। सुनिए जरा तवज्जो से, दौड़े दौड़े आमिना के घर आ गए और आमिना के घर आकर देखा दरवाजा बंद हो। बाहर एक खूबसूरत परिंदा अपने परों को फैलाकर हजरत आमिना के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इतना खूबसूरत परिंदा मैंने कभी देखा न था। उसके परों से नूर निकलता था, मक्के के दरो दीवार रोशन हो रहे थे, काबा चमक रहा था। इतना खूबसूरत परिंदा। दरवाजा खुला, अंदर गए, आमिना के पास पहुंचे और आमिना से जाके बोले, आमिना जब ये लाल दुनिया में आया, नहीं मैं तुम्हारी पेशानी में नूर देखता था, कहाँ है वो नूर? आमिना कहाँ गया वो नूर? आमिना कहती है ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहीं न गया, तुम्हारे पोते की शक्ल में आ गया। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह। कैसे आ गया? बोलो, तुम्हारे पोते की शक्ल में आ गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कहाँ है मेरा लाल, किस जगह है? हजरत आमिना ने इशारा किया, फुला कमरे के अंदर मेरा बेटा मौजूद है, कपड़े में लिपटा हुआ है, वहां जाके देख लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटा अरे यार इतनी प्यास, इतनी चाय, यार सारा काम तुम मुझे मत पिलाओ, तवज्जो है। यानी बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी। आप हजरात भागेंगे तो नहीं, जाएंगे तो नहीं, सुन के जाएंगे ना मेरे बाद वाले खतीब को भी। तो अभी तो थोड़ा सा मैं मिलादी तो सुना रहा हूं, अभी अगर जरूरत पड़ी तो इस्लाह भी करूंगा, सुनिएगा। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फुला कमरे में गए, देखा दरवाजे के बाहर एक डरावना शख्स नंगी तलवार लेकर मुस्तफ़ा की पहरेदारी कर रहा है, मुस्तफ़ा की हिफाजत कर रहा है। अंदर जाने की इजाजत चाहिए, इजाजत मिली, अंदर गए, मुस्तफ़ा को देखा, सफेद चमचमाते लिबास में मलबूस, कपड़ों में चादर में लिपटे हुए मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं।
गए, चेहरे को देखा, वो खूबसूरत चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा, उभरी हुई पेशानी है, घुंघरालू बाल है, गोरा चिट्टा चेहरा है, ऐसे चमचमाते, ऐसे खूबसूरत चेहरे वाला कि जो नबी के चेहरे को एक मर्तबा देख ले, बार बार देखने की तमन्ना करे, और जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। बाबा सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत चेहरा कि जिसको हजरत हसन कहे, व आसनो मिनका लम तरा कत्तो ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। और बरेली का इमाम कहे वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वाह वाह क्या बात है, क्या बात इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने महबूब भेजा तो ऐसा वैसा थोड़ी बना के भेजा होगा, तुम्हें दिया ना महबूब। बोलो, मैंने पहले बताया था क्या दिया? महबूब तुम्हें दे दिया। कितना खूबसूरत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर पेशानी को चूमा, हजरत आमिना के पास ले आए और आमिना के पास लाकर बोले, आमिना जब ये लाल दुनिया में आ रहा था मैंने काबे को झुकते देखा है, सफा को झूमते देखा है, मरवा को रक्स करते देखा है। ए आमिना तुम बताओ कि तुमने क्या देखा है? तो हजरत आमिना कहती है मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा नहीं। जब से निकाह होकर इस घर में आई तभी से देखती आई है। नहीं बोलेंगे यार सुभान अल्लाह? निकाह ना हुआ था, मायके में रहती थी, अपने बाप के आंगन में घूमती फिरती थी, मेरे पैरों के नीचे कंकड़ आते तकलीफ होती, लेकिन जब निकाह हो गया अब्दुल्ला के आंगन में आ गई, नूरे मुस्तफा मेरे पेट में आ गया, शिकम में आ गया। अब अब्दुल्ला के आंगन में चलती थी, फिरती थी, घूमती थी, मेरे पैरों के नीचे कंकर पत्थर आते, कंकर पत्थर आते तो कोई भी कंकर पत्थर चुभता नहीं, तकलीफ नहीं होती, मोम की तरह नरम हो जाता था। आमिना फरमाती है मैंने देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई। जब 2 महीने के हो गए पेट में मुस्तफा तो किसी कहने वाले ने कहा आमिना मुबारक हो, तुम्हारे पेट में रसूलों का सरदार है। फिर जब 4 महीने के हो गए तो किसी कहने वाले ने कहा आमिना मुबारक हो, तुम्हारे शिकम में आखिरी पैगंबर है। कोई कहता था तुम्हारे शिकम में अल्लाह का नूर है, कोई कहता था जिन्नो इंस का सरदार मौजूद है। ये मुबारकबाद ये आमिना बताती है मुझे मिलती रही यहाँ तक कि मेरा लाल आया। बताओ जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हो, जो बेकसों का सहारा बन के आया हो, वो अपनी माँ को पेट में तकलीफ देगा? बोलो देगा? नहीं देगा। वो तो दूसरों के लिए रहमत बन के आए हैं, दूसरों के लिए शफी बन के आए हैं, सबके लिए नर्म बन के आए हैं। तो भला माँ को अपने पेट में, उनके पेट में तकलीफ कैसे पहुंचाते? हजरत आमिना कहती है कि नूरे मुस्तफ़ा शिकम में था, मुस्तफ़ा पेट में पल रहे थे, बड़े पड़ रहे थे, वो दुर्रे यतीम शिकम के अंदर परवरिश पा रहा था। आमिना कहती है मुझे एहसास भी न हुआ। 9 महीने बीत गए, 9 महीने गुजर गए। 9 महीने के बाद जब दुनिया में आने का वक्त आया तो जन्नती औरतें हजरत आमिना के पास आई, कोई शरबत लेके आई, किसी ने सीने को मला, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमिना कहती है दूसरे बच्चे आते हैं तो गिरते पड़ते आते हैं, उल्टे सीधे आते हैं, उनके साथ गंदगी होती है, खून होता है, लेकिन मेरा लाल जब आया तो उसके साथ न गंदगी है न खून है, बल्कि दुनिया में आ रहा है तो इस शान से कि मेरे घर का चप्पा चप्पा नूर से मामूर। बाबा बाबा। और पूरे घर में किस्तूरी की खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू आ रही बोलो? कस्तूरी। जी जी। पूरे घर में किस्तूरी की खुशबू महक रही है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए, आ गए मुस्तफ़ा दुनिया में। और कैसे आए, किस शान से आए? कोई बच्चा, अभी तो मौलाना अब्दुल वाइस साहब बता रहे थे क्या पैदा होते ही कोई बच्चा सजदा करता है? बोलो, सीधा बैठ जाता है, जमीन पर लिटा दो तो लेट जाए, गिरा दो तो गिर जाए, गोद में उठा लो तो पड़ जाए, इधर उधर कर दो तो गिर जाए, फेंको तो फिक जाए, जहां चाहो उसे। हैं? अभी तो बेजान की तरह, अभी तो बोलो काय की तरह? बेजान की तरह है। हाँ जान तो है लेकिन अपने इख्तियार से कुछ करता नहीं। लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए तो इस शान से आए, इस तरह आए कि खुद ब खुद अपने सत पर बैठ गए।
दुनिया में आते ही मेरे आका ने पहले घुटनों को टेका, उसके बाद हाथों को टेका, उसके बाद पेशानी को टेका और पेशानी को टेक कर रब का सजदा। जी जी आमिना फरमाती है मेरा बेटा सजदा करते हुए आया और सजदे में क्या पढ़ रहे थे वो भी मौलाना अब्दुल वाहिद ने बताया। क्या बताया, मैं बारीक बात एक नुक्ता और बता दूं। क्या पढ़ा, रब्बे हबली, क्या पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफ़ा ने रब्बे हबली उम्मती पैदाइश के दिन सजदा किया, सजदे में उम्मत को याद किया। कायद कौन से दिन याद किया, जल्दी बता दो मुझे मेरे सारे भाई। पैदाइश के दिन, पैदाइश के दिन याद किया ना। हम कहते हैं पैदाइश के दिन नबी ने याद किया तो तुम सब भी पैदाइश के दिन नबी को याद कर लो। नहीं बोलेंगे सब। अच्छा, नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, तो नबी उम्मत को मांग रहे हैं। तो पता चला नबी ने जिसे जिसे याद कर लिया पैदाइश के दिन वो सब नबी को याद करते हैं। जी जी नहीं आई बात समझ में? अगर समझ आएगी तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। जिसे जिसे मेरे नबी ने याद किया था वो सब याद करते हैं और जिसे याद ही ना किया होगा वो क्या याद करे? जी जी नहीं बोलेंगे। अगर जुलूस से टेढ़ा होकर निकल जाए, अगर जलसे से भाग जाए, नबी की मीलाद से इधर उधर हो जाए तो समझ लेना नबी ने याद ही नहीं किया होगा। और जो नबी के जुलूस में शरीक हो जाए, नबी के जलसे को खुशी से मना ले, समझ लो कि नबी ने पैदाइश के दिन ही से याद कर लिया था। जी 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 कितना टाइम हो गया? अरे कहाँ 12 तो ना बजे? अरे नहीं है, तवज्जो है, 5 मिनट है अभी। अच्छा, तो मेरे लिए 5 मिनट इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हो रहा है। अरे मेरे बाद हैं बहुत दूर के हैं, उनको सुनेंगे। आप हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो पैदाइश के दिन याद किया कि नहीं किया? बोलो। पैदाइश के दिन याद कर लिया तो फिर जिसे जिसे याद किया होगा वो सालाना नबी को पैदाइश के दिन याद करेगा, याद करता रहेगा। रब्बे हबली उम्मती। अच्छा, पैदाइश के दिन सजदा किया, इधर सजदा किया। हजरत आमिना बता रही, गौर से सुनिएगा आप जरा, मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। नबी ने पैदाइश के दिन रब का सजदा किया। सजदा कर रहे बचपन में नबी, बचपन में नबी, बचपन में नबी। यहाँ 55 में नहीं करते जी। बोलो, ये उम्मती 55 में नहीं करते, वो बचपन में कर रहे हैं। और बचपन में सजदा कर करके बता रहे कि ईमान वालों मेरे उम्मतियों, तुम्हारी अगर मेराज है, तुम्हें अगर बुलंदी है, रब का कुर्ब अगर हासिल करना है तो रब की बारगाह में तुम भी सजदा कर लिया करो, पेशानी झुका लिया करो, चले जाया करो रब की बारगाह में। जितना सजदा करोगे अपने रब से उतने ही करीब होते जाओ। सजदा किया, बोलो। हजरत आमिना बता रही, तो हजरत किसको बता रही? अब्दुल मुत्तलिब को। मेरा बेटा तो सजदा करते आया, सजदा करते आया। अब्दुल मुत्तलिब की समझ में आ गया, मैंने जो काबा झुकते देखा था। जरा मैं बता रहा हूँ, इधर नबी झुके, इधर नबी झुके, रब के लिए पैदा होते ही झुके, सजदा किया। परवरदिगार आलम ने काबे को हुक्म दिया, काबे मेरा महबूब मेरे लिए झुका, काबे तू महबूब के लिए झुक जा। महबूब मेरे लिए झुक गया, है काबे तू महबूब के लिए, मेरे महबूब के लिए झुक जा, मेरे महबूब के लिए झुक जा। काबा झुक गया, इधर महबूब झुके, उधर काबा झुका। महबूब रब के लिए झुके, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और काबा महबूब के लिए झुका। बाबा, इसीलिए तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। खूब आंखों से लगाया है खिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा दे। बोलो, नबी काबे का काबा हुए कि नहीं हुए? बोलो। बिलाल को नहीं चढ़ा दिया था छत पे, बिलाल छत पे चढ़ जाओ। बिलाल से नहीं कहा था कहाँ चढ़ जाओ? बोलो, छत पे चढ़ जाओ। बिलाल ने कहा, हुजूर जब मैं सफ़र में होता, हज़र में होता, जहाँ भी होता, काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था। अब तो काबे की छत पे चढ़ गया, काबा नीचे मैं ऊपर, अब किधर को मुंह करके अजान पढ़ूं? तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया नीचे को कर लो मुंह, काबा नीचे। जी जी जी, ये नहीं फरमाया मेरे आका ने, ये नहीं फरमाया। आका ने फरमाया कि काबे की छत पे चढ़ गए तो क्या हुआ? काबे का काबा तो सामने है।
अब मेरी तरफ रुख कर लो, मेरी तरफ देख लो, अब अजान पढ़ो। नबी की तरफ चेहरा है, काबे की छत पे चढ़े हैं बिलाल, अजान पढ़ रहे हैं, आला हजरत देख रहे हैं तो फरमा रहे हैं हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत एक बात बता दूं मैं, दिलचस्पी के लिए, समझ में भी आएगी। अपने हिंदुस्तान के एक मौलाना है आला हजरत के दौर के, और बड़े अच्छे वली सिफत, बल्कि वली, उनका नाम है अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, लखनऊ के पास में। सरकार वारिस पाक का भी दौर है, सुन लेना, और आला हजरत का भी वही दौर है, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का वही दौर है। सब ये तो सब शीरो शकर रहते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे आपस में एक दूसरे के साथ। ये आलम था अल्लामा फजलुर रहमान के पास, कभी आला हजरत जाते तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अपने सर की टोपी उतार के, पगड़ी उतार के आला हजरत के सर पर रख देते थे, और आला हजरत अपने सर की टोपी उतार के उनके सर पर रख देते। ये आलम था। जब नबी का मीलाद होता तो क्या करते, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी नबी की पैदाइश की रात सो चराग, वो भी तेल के नहीं घी के, और वो भी डालडा के नहीं देसी के, जलाने के लिए, खुशी मनाने के लिए घर की छत पे जलाते थे। कहाँ जलाते थे बोलो? अच्छा मैं जुमला दे रहा हूं, वो तो जलाते थे खुशी में, किसी को थोड़ी जलाते थे। जी नहीं आई बस समझ में? वो तो 100 दिए जलाते, किसी को थोड़ी जलाते थे, और वो जलाने के लिए थोड़ी जलाते, कोई जल जाए तो उनका क्या बिगाड़ेगा? का कितने जलाते बोलो? 100। और कहाँ जलाते? अंदर नहीं जलाते, छत पे खुशी में जलाते। एक साल जलाए पूरे 100 जले हैं, छत पे जले। एक आ गए हजरत, कौन आ गए बोलो? हजरत नहीं, हजरत। कौन आ गए? हजरत। और हजरत को देखा, हजरत ने देखा 100 चराग जले हैं, चिड़िया गए, दरवाजा खटखटा दिया मौलाना साहब का। मौलाना ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा तो एक मौलाना थे, वो भी जो आए थे। मौलाना से बोले, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से बोले, क्या आप ही का घर है? तो मौलाना बोले, मेरा नहीं तो क्या तेरे? समझे? समझ गए ना? मेरा नहीं तो क्या तेरे बाप का है? बोले हजरत ये क्या जलाए? बोले 100 चराग। क्यों जलाए? नबी की पैदाइश की खुशी में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे एक साल अल्लामा, हिंदुस्तानी के अल्लामा है, उन्होंने सालाना अपनी गुर्बत की बुनियाद पर गरीब होते थे तो नबी की पैदाइश की खुशी में सिर्फ चने बांटते थे। वो क्या करते थे? एक साल पैसे नहीं थे, चने भी नहीं बांटे गए तो नबी ख्वाब में आए, क्या बात हमारे चने कहाँ हैं? नबी ने कहा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रुपया भी खर्च करोगे नबी की मीलाद पर, नबी देख रहे हैं। वो चने बांटते थे, इश्क में बांटते, मोहब्बत में बांटते, और ये पूरे 100 चराग नबी की मोहब्बत में जलाते थे। अब जलाए, बोले मौलाना से, हजरत से बोले, मैंने तो नबी की पैदाइश की खुशी में जलाए, नबी की पैदाइश की रात में जलाए, इसलिए जलाए कि ये मोहब्बत का इजहार हो जाए। बोले हजरत फिर 100 क्यों जलाए? 1-2 जला दिए होते, 2-4 जला दिए होते, 100 क्यों जलाए? बोले मैं तो 100 ही जलाता हूँ नबी की पैदाइश की खुशी में, पूरे घर पे चरागा करता हूँ पैदाइश की खुशी में, मैंने तो जला दिए पूरे के पूरे 100। उसने कहा हजरत कम कर लो, पटाने लगा, हजरत कम कर लो, ऐसा कर लो 2-4 जलते रहने दो, बाकी को बुझा दो, और बुझा के जो घी डाला है ना आपने, उस घी को जमा कर लो, उसे बेच दो, गरीब बच्ची की शादी में लगा दो, काम ना बन जाएगा। जी ऐसे पटाने लगा। ऐसे ही पटाते वो मौलाना थे। मौलाना बोले भैया मैं तो नहीं कर सकता, मैंने तो जलाए हैं। लेकिन मौलाना बोले कि यार फजूल खर्ची या बच्ची की पैदाइश अभी नजर आती है, जब तू अपने बेटे की खुशी के मौके पर पूरी
बस्ती में झालर लगा के और डेकोरेशन करके जब तू खुशी मनाता है तब तुझे फजूल खर्ची या बच्ची की पैदाइश, बच्ची की शादी नजर नहीं आती। हजरात अगर तू ऐसा करे कि अपने बेटे की शादी में 2-2 घोड़ियों वाली बग्गी नहीं, पैदल ले जा अपने बेटे को, बड़ी से बड़ी कार क्यों, यानी उसका किराया बचा ले, पैदल ले जा अपने बेटे को, जो पैसा बचो पूरी बस्ती को खाना मत खिला, जो पैसा बचो किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दो, काम न बन जाएगा। नबी की पैदाइश की बात आती है, ये झालर लगाने की बात आती है, खुशी करने की बात आती है, तभी तुम्हें बच्ची की शादी नजर आती है। अपने बेटे की शादी पर तुझे खुशी, बच्ची की शादी नजर नहीं आती। अरे अगर तू इतना ही हमदर्द है तो अपने बेटे की शादी में कम खर्च कर, बचा ले और किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दे। जी 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 जी, हक बात, हक बात। एक मर्तबा तो ऐसा कर ले जी, एक मर्तबा तो करके देख ले ऐसा। जी जी, लेकिन नहीं बोले हजरत, हजरत बोले यार ठीक है मैं बुझाऊंगा नहीं, 100 जलाए, मैं बुझाऊंगा नहीं, कितने जलाए? वो बोला बुझा दो, हजरत बोले नहीं बुझाऊंगा, जलाए मैंने। कहा फिर हजरत मुझसे ही कह दो मैं ही बुझा देता हूँ। हजरत बोले अच्छा चल तू चाहता तो तू बुझा ले। क्या बोले? तो सोचने लगा बड़े सीधे साधे मौलाना, जल्दी मान भी गया यार, अभी बुझा देता हूँ जाके। जल्दी से छत पर चढ़ गया मौलाना सईद अनवर साहब, नाजिम साहब, नाजिम साहब जी हजरत, जल्दी से छत पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? जी बोलो, छत पे चढ़ गया जल्दी से, सीधे साधे मौलाना बुझा दूंगा। अभी जाके पहुंचा चरागों के पास, 1 नंबर पे फूंक मारी लगा के बुझ गया, दूसरे पे फूंक मारी लगा के बुझ गया, तीसरे पे फूंक मारी लगा के बुझ गया। इसी तरीके से 10 तक फूंक मारता गया, लगते गए कि बुझे, लेकिन पलट के देखा तो एक भी नहीं बुझा था। सब बोलो यार तलब के सुभान अल्लाह, एक भी नहीं बुझा। सोचने लगा हल्की लगी होगी, फूंक हल्की लगी होगी, दोबारा से मारता हूँ। दूसरी मर्तबा आ गया, 1 नंबर पे फूंक मारी, 2 पे मारी, 3 पे मारी, 4 पे मारी, 5 पे मारी, फिर भी नहीं बुझे। पलट के देखा एक भी नहीं बुझा, सोचने लगा अब भी हल्की लगी होगी। अब फिर तीसरी मर्तबा आया, अब फूंक नहीं, जोर जोर से फुंकार मारने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब अज़हरी किबला। नारे तकबीर। आप बैठे रहें, आप अपनी जगह पे बैठे रहें, ताज़ीम उलमाए किराम और हम कर लेंगे, वरना टाइम लग जाएगा। बहुत अच्छा खिताब अभी आपको सुनना है, हैं? अब मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप सोचेंगे कि हजरत आप तो पीछे छोड़ रहे हैं, दूसरे को कैसे सुनेंगे? हाँ मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ पीछे, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ बात। ये आखिरी बात है, चंद बातें सुन लें जल्दी से। मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब माशाअल्लाह हमारे बहुत करीबी, दिल्ली की सरजमीन से, बहुत अजीम आलिम दीन, अल्लाह ताला सलामत रखे, तशरीफ़ ला चुके हैं। मेहमान खुसूसी हैं, मुकर्रिर खुसूसी हैं, चीजें आप ही लोग। जी 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 जी, आलिमे बेबदल, फाजिले बेमिसाल, मुफ्ती वक्त, माहिरे उलूम व फ़ुनून, जामे माक़ुलात व मनक़ुलात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुनज़्ज़म साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्दूसिया। थके तो नहीं आप? मैंने कहा हज़रत का तारुफ करा रहा हूँ तो आप थक रहे हो कभी? अच्छा तो सुभान अल्लाह बोले। ये तो अकबरपुर है, अकबरपुर, असगरपुर थोड़ी है। कितने गांव तो मैंने वो देखे का असगरपुर नहीं, वो तो असगरीपुर है। क्या है वो बोलो? हाँ जोए के करीब में आसपास में असगरीपुर, मनोटा के पुल के पास में असगरीपुर है, 2 है ना, तो असगरीपुर है वहाँ। ये तो असगर नहीं, असगरी और असगर में फर्क है। असगर मुजक्कर है और असगरी लेडीज है, लेडीज किसी नाम के, किसी असगरी के नाम पर रखा गया होगा। तो कोई असगरीपुर है, कोई असगरपुर है, लेकिन ये क्या है बोलो? अकबरपुर है। जब 5 वक्त अजान होती है तो अल्लाहु अकबर। जी जी, हक बात है क्या? अल्लाहु अकबर, अच्छे नाम से निस्बत है आपके गांव को। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबरपुर। ये तो अकबर का पुर है, किसका है बोलो? हाँ, इसलिए आप बैठे रहेंगे मेरे बात भी हजरत से सुनेंगे, अकबरपुर वाले कभी असगर नहीं बन सकते।
जी जी। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा तू ही बुझा ले। बुझाने गया 10 तक बुझाए थक गया, 5 तक बुझाए थक गया, तीसरी मर्तबा आया फूंकार मारता था जोर जोर से। फूंक मारना क्या आसान है क्या? पहले 10 को मारी, फिर 5 को मारी, फिर जोर जोर से जब फूंक मारी 1 पे 2 पे 3 पे, तो अब तो हाँप गया, कांप गया, फेफड़े फूल गए, थक गया, बुरी तरीके से थक गया। थक थका के दौड़ा दौड़ा मौलाना के पास आया, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास आया और आके बोला हजरत क्या मामला, एक भी नहीं बुझता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? क्या मामला है? एक भी बुझने का नाम नहीं लेता, एक भी चिराग नहीं बुझता। कई बार कोशिश कर ली, पहली मर्तबा कोशिश की, दूसरी मर्तबा कोशिश की, तीसरी मर्तबा, एक भी बुझने का नाम नहीं लेता। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान बोले तू क्या, तेरी पूरी बिरादरी भी कयामत तक नहीं बुझा सकती। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू क्या, तेरी पूरी बिरादरी नहीं बुझा सकती, इसलिए कि ये चिराग अगर तेल के जले होते बुझ गए होते, अगर घी के जले होते बुझ गए होते। ये चिराग न तेल के जले हैं न घी के जले, बल्कि इश्क मुस्तफा के जले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे बुझेंगे? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। वाह वाह क्या बात है। तो चिराग तो अपने बुजुर्गों ने किया जी। तो मैंने कहा कि नबी की मिलाद में चने तक बांटे। जी जी। क्या बांटे बोलो? चने। और मुस्तफा ख्वाम में 1 साल ना बटे तो कहा बांटे क्यों नहीं? और 2 हदीसें मैं और सुना दूं छोटी छोटी। जी जी अता हो। हजरत हलीमा कहती हैं, हलीमा, हजरत हलीमा की बात बताऊं पहले। हजरत हलीमा जब मुस्तफ़ा को लेके जा रही थी ना, तो रास्ते में एक बकरियों का रेवड़ मिला, बोला हलीमा मुबारक हो, जिन्नो इंसान के सरदार को लेके जा रही हो। वाह वाह। आगे एक शख्स मिला, बोला वो खातमुन नबिय्यीन लेके जा रही हो। और जब अपने घर ले गई हजरत हलीमा कहती है मेरे घर पे 7 बकरियां थी। कितनी बकरियां? बकरियां 7, सिर्फ 7। हजरत हलीमा कहती मैंने अपने मोहम्मद को घर लाते ही उनका हाथ पकड़ के 7 बकरियों के ऊपर फेर दिया। इतनी दूध से भर गई, इतनी भर गई कि एक दिन दूध दूहती थी, 40 दिन मुझे काफी हो जाता था। इतनी मोहल्ले की औरतें कहने लगी हलीमा बड़ी मालदार हो गई हो, पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो। हलीमा कहती जिस दिन से मोहम्मद को लेके आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी तरफ अगर अंधेरा होता है तो अपने बेटे मोहम्मद को ले जाती हो, चेहरे से नूर निकलता है, रोशनी फैल जाती है। औरतें कहती है पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो। हलीमा कहती है जब से इसे लेके आई चिराग जलाया ही नहीं, रात को सोता है चेहरे से नूर निकलता है, झरोकों से नूर बाहर दिखाई दे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहती है थोड़ी सी बरकत की खैरात हमें, मोहल्ले की औरतें, पड़ोस की औरतें, गांव की औरतें बोली थोड़ी सी खैरात हमें भी दे दो ना। जो बरकत मुस्तफ़ा की हासिल हो रही उसकी खैरात थोड़ी सी हमें भी मिल जाए। तो हजरत हलीमा सादिया ने क्या किया? मुस्तफ़ा के पैरों को धोया। किसको धोया बोलो? आला हजरत जिसको फरमाए जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। और बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। बचपन में हजरत हलीमा मुस्तफ़ा के कदमों को धोती थी, पैरों को धोती, और मोहल्ले की औरतों को वो पानी दे देती थी। वो औरतें मुस्तफ़ा के पैरों का धोवन अपने घरों पर ले जाती, अपनी बकरियों को पिलाती, खुद पीती। अगर बीमार होता तो शिफा मिल जाती, और बकरियों के तन खुश्क होते तो दूध से लबरेज। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कमाल मुस्तफ़ा का, बोलो ये कमाल है मुस्तफ़ा का। हाँ, मीलाद करने वालों, मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, हमें अपनी जिंदगी को रब ने बड़ा एहसान किया कि अपना महबूब हमें दे दिया। इसीलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेज दिया है। तो एहसान है अल्लाह का कि उसने महबूब दे दिया। अब महबूब को भेजा किस लिए था? किस लिए भेजा? ताकि क़यामत तक के आने वाले लोग ईमान की रोशनी में चले।
नबी की सुन्नतों के तरीके पर चलें, नबी की अदाओं को अपनाएं, नबी के तरीके को अपनाएं। जिनाकारी, जी निगाह गलत उठाना, अगर हम किसी की बहन पर निगाह उठाएंगे तो कोई हमारी बहन पर उठाएगा कि नहीं उठाएगा, बोलो। किसी की बेटी को अगर हम तकेंगे तो कोई हमारी बेटी को तकेगा कि नहीं तकेगा। तो कम से कम ये भी सोच लिया करो कि अगर निगाह गलत हम किसी पर उठाएंगे तो हमारे घर में भी तो वो मौजूद है, वो बच्चियां हमारे घरों में भी मौजूद है। अगर हमारी नजर में किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं तो फिर हमारी बहन बेटी की इज्जत कौन करेगा। अगर दूसरों की इज्जतों का तुम्हें ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी निगाहों की हिफाजत कर लो ताकि हमारी अपनी बहन बेटियों की हिफाजत हो जाए। बेशक बेशक बेशक, हक बात समझ में आई। जी जिनाकारी बहुत बड़ा गुनाह, ला तक़रबु ज़िना, अल्लाह ने फरमाया जिना के करीब ना जाओ। और जिना सिर्फ जिना कैसे होता है, जिना के असबाब भी जिना के हुक्म में आ जाते हैं। जी जी यानी आंख से देख लेना, पैरों से चल के चले जाना, हाथ बढ़ा देना, इस तरीके के मामले हजरात परवरदिगार आलम ने जहां तुम्हें देखने की इजाजत दी वहां देखो, देखना भी जायज है। जिसको हाथ लगाने की इजाजत दी वहां हाथ भी लगाओ, तुम्हारे लिए इजाजत है। परवरदिगार आलम ने तुम्हें महरूम नहीं किया किसी भी नेमत से। जब नेमतें अता फरमाई है तो इसी निगाह से अगर चाहो तो जायज देख लो और इसी निगाह से अगर चाहो तो नाजायज देख लो। जी जी, हक बात है, हक बात। पकड़ परवरदिगार आलम ने रखी है, अगर नाजायज देखोगे तो पकड़ेगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ सख्त पकड़ है। फरिश्तों को भेदेगा, जी गिरफ्तार करके लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नबी तो इसलिए आए ताकि हमें नबी की जिंदगी मिल जाए। नबी की जिंदगी नमूना है, पढ़ते जाओ नबी की जिंदगी, नबी के हालात पढ़ते जाओ, अपने अखलाक सुधारते जाओ, जिंदगी सुधारते जाओ। इंशाअल्लाह अगर दामने मुस्तफा सही से हाथ में आ गया तो कोई दुनिया का इंसान छुटा नहीं पाएगा। ये छुटा लेगा। आप तो सुस्त लग रहे हो मुझे, जी सुस्त हो गए, अरे हो गए। सबसे औला वो आला हमारा नबी। हाँ, खत्म कर दे रही हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ खत्म। मुफ्ती साहब को सुनना है, 12 बज गए। जी सबसे औला वो आला हमारा नबी। हाँ, मुझे बताया था कि 12 बजे तक हजरत, चूंकि बाद वालों का ख्याल रखना है। अभी भी तुम्हें 1-1.5 घंटा अगर हजरत को सुनेंगे तो 1-1.5-2 बजेंगे। और अभी तो सही साहब को सुनना है। जी जी हाँ, और अभी हमारे शायर साहब भी हैं, अरशद साहब की तरह बैठे हैं ना अरशद साहब। हाँ, वो तो घूर रहे होंगे, चुप के दिल में मुझे घूर रहे होंगे हजरत का भट्टे। हाँ सुने तो बात मैं खत्म कर रहा हूँ, बस खत्म हो गई बात। अब आगे नहीं बढ़ना। मिलाद मुस्तफ़ा, इस आगे को मैंने यहाँ तक बता दिया। हजरत हलीमा की कुछ बातें मैंने आप तक पहुँचा दी। मिलाद मुस्तफ़ा अब आगे ऐसे जैसे आप चाहेंगे, तब कभी भी किसी से, सईद अनवर साहब किसी से भी इसको सुन सकते हैं। नबी की जिंदगी तो हमारे लिए क्या है, बोलो, नमूना।